जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्जाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल जनता दरबार लगाया और अभ्यर्थियों के विभिन्न समस्याओं को उन्होंने सुना। उसके बाद लगभग 3 से 4 घंटे अधिकारियों से मीटिंग की और सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि जितने भी पेंडिंग कार्य हैं, चाहे वो भर्ती को लेकर के हो, चाहे वो रिजल्ट निकालने को लेकर के हो, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करूंगा मैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप भी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित खबरों का इंतजार करते रहते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, कल का सारा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद अभ्यर्थियों के हित में कार्य शुरू किया गया है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, इस बार लोकसभा का चुनाव। आप सभी लोगों को पता होगा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ है। ये भी आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस समय केंद्र में जो वर्तमान सरकार थी उसका यूपी में क्या खेला हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कल जो अभ्यर्थियों के हित में फैसले लेना शुरू किया गया है, और जरूरी भी था ऐसा होना, क्योंकि जो युवाओं के साथ खेलेगा, युवाओं के भावनाओं के साथ खेलेगा, उनके भविष्य के साथ खेलेगा, तो युवा तो चुप रहेंगे नहीं। तो युवा ने एकजुट होकर के अपनी ताकत दिखाई कि यदि युवाओं के साथ किसी ने भी खिलवाड़ किया, किसी भी पार्टी ने, यहाँ एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, किसी भी पार्टी ने यदि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, युवाओं की बातों को अनदेखा किया, तो युवा सबक सिखाना जानता है। क्योंकि भारत और यूपी युवा प्रधान देश है और युवा प्रधान राज्य है। तो इसलिए जैसे सभी की बातें सुनी जाती हैं, उसी के साथ साथ हमारे युवाओं की भी बात सुनी जानी बहुत जरूरी है। और लंबे अरसे से युवाओं को ही नज़रअंदाज किया जा रहा था, चाहे पुरानी सरकार रही हो और चाहे वर्तमान सरकार रही हो। युवाओं को हर किसी ने बैकफुट पे किया है। पुरानी सरकार जाने का भी कहीं ना कहीं यही कारण था कि उन्होंने भी युवाओं के भावनाओं के साथ खेला था, और इस समय लोकसभा चुनाव में भी यही कारण है। वर्तमान सरकार ने भी युवाओं के हित में कोई कठोर कदम नहीं उठाया, उनके हित में कोई कदम नहीं उठाया। तो इसीलिए युवा शक्ति एकजुट हुई और अपनी ताकत को दिखाया, और उसका नतीजा आप सभी के सामने है कि कल क्या हुआ है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दी जा रही थी, पूरे दिन की अपडेट दी गई है। जब से जनता दरबार लगा, जनता दरबार में क्या हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने अधिकारियों से बैठक की, तो उस बैठक में क्या चर्चाएं हुई, सारी बातों को लगातार इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है और आगे भी ऐसे पहुंचाया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल, जिसको अब हम एक्स के नाम से जानते हैं, उसे ट्वीट भी किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ऑफिस वेरीफाइड अकाउंट इन्हीं का है, जनहित सर्वोपरि। जी बिल्कुल, अब तो आप कहेंगे ही कि जनहित सर्वोपरि है, होना भी चाहिए यही कि जनहित सर्वोपरि होना चाहिए, किसी भी पार्टी के लिए हो, किसी भी पार्टी के नेता के लिए हो, क्योंकि जनता ही आप लोगों को चुनती है। क्या लिखा गया कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज लखनऊ में जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। महाराज जी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्देश किया। महाराज जी ने खुद ट्वीट करके बताया है कि विभिन्न जनपदों से बहुत सारे व्यक्ति आए हुए थे जनता दरबार में, और उनके समस्याओं को सुना गया और उनके समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए आदेश भी दिया गया है। आगे आप और ट्वीट देख सकते हैं महाराज जी का। जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोग को भेजा जाए, चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो दोस्तों, अब आप अपनी कमर को कस लीजिए, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री साहब फायर मोड में आ चुके हैं। कल आप लोगों ने देखा ही, तो बहुत जल्द आपको सभी विभागों से जितने भी रिक्तियां हैं उनके विज्ञापन जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपने यदि अपने कलम और कापी को बस्ते में बंद कर दिया है तो दोबारा से वो समय आ गया है कि अपने कलम और कापी को आप बस्ते से निकाल लीजिए और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यदि अब आपने गलती की तो अब इसमें किसी का दोष नहीं रहेगा सिवाय आपके। आगे आप और ट्वीट देख सकते हैं कि सीएम ऑफिस
गवर्नमेंट ऑफ यूपी से भी ट्वीट किया गया है। जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अध्याचन की व्यवस्था का उपयोग किया जाए। नियुक्ति के लिए अध्याचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। चयन आयोगों से संपर्क बनाएं, सही अध्याचन भेजें तथा चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। प्रॉपर तरीके से ट्वीट किया गया है सीएम ऑफिस से कि जितनी भी रिक्तियां और नियुक्तियां हैं की जानी हैं उनके तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए और नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता लाने के लिए ई अध्याचन की भी व्यवस्था का उपयोग किया जाए, क्योंकि दोस्तों ई अध्याचन में समय का बचत होता है और जो काम 10 दिन में होना होता है वो काम 1 दिन में हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी पहल होगी कि ई अध्याचन की व्यवस्था की जाए। और इस ट्वीट में एक बहुत बढ़िया बात कही गई है, क्योंकि भर्ती आने के बाद लगभग भर्तियों में यह मुद्दा फंस जाता है नियमावली का। इसमें साफ साफ क्लियर बताया गया कि नियुक्ति के लिए अध्याचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए और चयन आयोग से संपर्क बनाए, सही अध्याचन भेजें तथा चयन प्रक्रिया की समय सीमा भी तय करें। वह अच्छे से बता दिया कि नियमावली को चेक किया जाए और सही अध्याचन भेजा जाए। ऐसा ना हो कि गलत अध्याचन हो, बार बार उसको सही करना पड़े। इसमें भर्ती प्रक्रिया में और लेट हो जाता है। और भर्ती प्रक्रिया को एक समय के अंदर पूरा किया जाए, इसका भी समय तय किया जाए कि जो अध्याचन निकला हुआ उसकी भर्ती कब तक कंप्लीट होगी, 6 महीने में, 7 महीने में। बिल्कुल इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि आप सभी कैलेंडर जरूर तैयार कीजिए अपना, क्योंकि जब आप कैलेंडर तैयार करेंगे तो उसी हिसाब से आप चलेंगे, कौन सी भर्ती कब करानी है, कब पूरी करानी है। आगे आप ये ट्वीट देख सकते हैं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आदि सभी शैक्षिक संस्थानों के शैक्षिक कैलेंडर इस प्रकार तैयार किए जाएं ताकि 10 मई तक सभी आवश्यक परीक्षाएं संपन्न हो जाएं। भीषण गर्मी के मौसम में परीक्षाओं से परहेज किया जाए, मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी महाराज। ये भी एक बहुत अच्छी पहल है कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक या आईटीआई कॉलेज भी हो गए, ये अपने शैक्षिक कैलेंडर प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका खामियाजा विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है कि भीषण गर्मी में ये पेपर देते हैं। तो इसलिए इनको भी योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश है कि कैलेंडर को ऐसे तैयार किया जाए सभी आवश्यक परीक्षाएं 10 मई तक संपन्न हो जाएं और भीषण गर्मी में परीक्षाओं से परहेज किया जाए। तो ये बहुत सही पहल है महाराज जी का। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं चर्चा करूंगा विभिन्न भर्तियों के रिजल्ट के ऊपर, चाहे वो कंबाइंड टेक्निकल का हो, चाहे वो एएसओ का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो लेखपाल ज्वाइनिंग के लिए हो, चाहे वो मुख्य सेविका भर्ती के लिए हो, चाहे वो वीडियो हो, वन दरोगा हो या फॉरेस्ट गार्ड हो। इन सभी की चर्चाएं मैं अगले वीडियो में करूंगा और ये वीडियो लगभग 12 से 1 के बीच में आ जाएगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ अपने इस चैनल पे तो आपको तत्काल उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि दोस्तों अब आप अपने एडमिट कार्ड्स को निकाल के रख लीजिए, कि अगले वीडियो में मैं जितनी भर्तियों की बात करूँगा पूरी की पूरी संभावना है कि वैसे ही रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।